गुरु प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी। संतों जी, आशा करती हूँ आप सभी सद्गुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। दासी आपके लिए एक नई साखी लेके आई है। आज की साखी का विषय है समझदारी की नई नींव। संतों जी, यह साखी एक ऐसी लड़की की है जिसने अपनी शिक्षा और बुद्धिमानी से यह साबित किया कि एक लड़की के लिए सही जीवन साथी और सही परिवार का चुनाव करना उसके जीवन की सबसे बड़ी जीत होती है। संतों जी, तो चलिए संतों जी, देखते हैं हमें इस साखी से क्या सीख मिलती है। तो चलिए आज की साखी का आनंद लेते हैं। एक मध्यवर्गीय परिवार में जन्मी अन्या बहुत ही सुलझी हुई और मेधावी लड़की थी। उसके पिता श्री शर्मा एक स्कूल में शिक्षक थे और उन्होंने अन्या को हमेशा यही सिखाया था कि डिग्री केवल कागज़ का टुकड़ा नहीं, बल्कि तुम्हारे विचारों की स्पष्टता है। अन्या ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी और एक अच्छी कंपनी में काम कर रही थी। जब अन्या शादी के लायक हुई तो उसके लिए रिश्तों की कतार लग गई। श्री शर्मा के पास दो प्रमुख रिश्ते आए जो अन्या के जीवन की दिशा तय करने वाले थे। दो परिवार और दो विचारधाराएं। पहला रिश्ता राज का था। राज एक बहुत बड़े खानदानी रईस परिवार से था। उसके पास अचल संपत्ति, गाड़ियां और नौकर चाकर थे। लेकिन उस परिवार की एक शर्त थी कि शादी के बाद बहू घर संभालेगी, नौकरी नहीं करेगी। राज के पिता का कहना था, हमारे घर में लक्ष्मी की कमी नहीं है, तो बहू को बाहर जाकर काम करने की क्या ज़रूरत। और दूसरा रिश्ता आर्यन नाम के लड़के का था। आर्यन एक साधारण लेकिन उच्च शिक्षित परिवार से था। उसके पिता और माता दोनों सेवानिवृत्त प्रोफेसर थे। आर्यन खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसके पास राज जैसा वैभव तो नहीं था, लेकिन उनके घर में किताबों की एक बड़ी लाइब्रेरी और वैचारिकता स्वतंत्रता थी। इसी प्रकार से दोनों रिश्तों की बात हुई। अब आता है अन्या का निर्णय। अन्या के पापा श्री शर्मा ने अन्या से पूछा कि बेटा, एक तरफ तो वो घर है जहाँ तुम्हें रानी की तरह रखा जाएगा, तुम्हें कभी पैसों की फिक्र नहीं होगी, और दूसरी तरफ आर्यन का परिवार है जहाँ तुम्हें अपनी मेहनत खुद करनी होगी, लेकिन वे तुम्हारे काम की कदर करेंगे। तो बताओ बेटा, तुम इन दोनों रिश्ते में से क्या चुनना चाहती हो। तो अन्या ने कुछ दिन का समय मांगा। उसने दोनों परिवारों से मिलने की इच्छा जताई। जब वह राज के परिवार से मिली तो वहाँ बातों का केंद्र केवल पैसा, गहने और स्टेटस था। राज ने अन्या से कहा, तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है, मैं तुम्हें वह हर चीज़ लाकर दूंगा जो तुम चाहोगी। अन्या ने महसूस किया कि वहाँ उसकी शिक्षा की कोई कीमत नहीं थी। उसे बस एक सुंदर सजावट की वस्तु समझा जा सकता है। इसी प्रकार से जब वह आर्यन के परिवार से मिली तो माहौल बिल्कुल अलग था। आर्यन की माँ ने अन्या से उसकी पसंद नापसंद पूछी और उसके करियर के लक्ष्यों के बारे में बात की। और आर्यन ने कहा, अन्या, शादी दो लोगों की साझेदारी होती है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पहचान को और ऊंचा ले जाओ। मेरा परिवार तुम्हारे सपनों में कोई बाधा नहीं पैदा करेगा, बल्कि तुम्हारी ताकत बनेगा। तुम्हें जो करना होगा, तुम्हें जो जॉब करनी होगी, वो तुम कर सकती हो। अन्या ने आर्यन को अपना जीवन साथी चुना। कई रिश्तेदारों ने श्री शर्मा को ताना भी दिया कि अरे क्या किया तुमने, इतने बड़े अमीर घर को छोड़कर एक साधारण परिवार में लड़की की शादी कर दी, पछताओगे तुम, पछताओगे। लेकिन अन्या अपने फैसले पर अडिग रही। इसी प्रकार से अन्या ने शादी कर ली
और अन्या ने आर्यन को अपना जीवन साथी चुन लिया। शादी के बाद की कुछ परीक्षाएं हुई। शादी के कुछ साल बाद देश में आर्थिक मंदी आई। जिस कंपनी में आर्यन काम करता था वह कंपनी बंद हो गई। आर्यन बहुत तनाव में आ गया। अगर अन्या एक अनपढ़ या रूढ़िवादी परिवार में होती जहां उसे काम करने की अनुमति नहीं होती तो शायद वह परिवार आज बिखर जाता। लेकिन अन्या एक शिक्षित और प्रगतिशील परिवार की बहू थी। उसकी सास ने उसका हाथ थामकर कहा, बेटी तुम परेशान मत हो, तुम काबिल हो। आज तुम्हारा समय है कि तुम घर की जिम्मेदारी संभालो और आर्यन का साथ दो। अन्या ने अपनी नौकरी के साथ साथ एक छोटा स्टार्टअप भी शुरू किया। आर्यन के माता पिता ने घर के कामों में और बच्चों की परवरिश में उसकी पूरी मदद की ताकि वह अपने करियर पर ध्यान दे सके। धीरे धीरे अन्या की मेहनत रंग लाई और उसका स्टार्टअप बहुत सफल हो गया। आर्यन ने भी इस बीच नई स्किल सीखी और नई नौकरी हासिल की। दूसरी ओर राज की शादी जिस लड़की से हुई थी वह बहुत अमीर से थी। वह बहुत अमीर घर से थी लेकिन शिक्षित नहीं थी। जब राज के व्यवसाय में घाटा हुआ तो वह लड़की न तो राज का मानसिक साथ दे पाई और न ही आर्थिक रूप से मदद कर पाई। उनके घर में कलेश रहने लगा क्योंकि वे केवल पैसों को ही सब कुछ समझते थे। एक दिन एक पारिवारिक समारोह में अन्या और राज का परिवार मिला। राज ने अन्या की सफलता और उसके परिवार के आपसी तालमेल को देखकर गहरी सांस ली और कहा, अन्या तुमने सही चुनाव किया था। धन तो आज है और कल नहीं भी हो सकता, लेकिन जो सम्मान और साथ एक शिक्षित परिवार में मिलता है वह अनमोल होता है। अन्या तुमने बहुत अच्छा किया। तो संतों महापुरुषों जी, इस साखी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि लड़की की शादी केवल लड़के की सैलरी या संपत्ति देखकर नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके परिवार के संस्कारों और शिक्षा के प्रति उनके दृष्टिकोण को देखकर करनी चाहिए। एक शिक्षित परिवार बहू को बेटी का दर्जा देता है और उसकी प्रतिभा का दमन करने के बजाय उसे प्रोत्साहित करता है। संतों जी, धन हमेशा साथ नहीं देता, लेकिन शिक्षा और समझदारी कठिन समय में पूरे परिवार को डूबने से बचा लेती है। एक शिक्षित परिवार में लड़की को अपनी पहचान खोनी नहीं पड़ती, बल्कि उसे निखारने का मौका मिलता है। लड़कियों के लिए सोने का पिंजरा चुनने से बेहतर है खुला आसमान चुनना। एक शिक्षित और समझदार परिवार ही वह आसमान होता है जहां एक लड़की शादी के बाद भी अपने व्यक्तित्व की उड़ान भर सकती है। संतों जी, संतों महापुरुषों जी, कितनी अच्छी साखी थी। एक लड़की के जीवन की नई शुरुआत और आखिरी शुरुआत उसके जीवन साथी से ही होती है। अगर परिवार वाले उसके लड़की के लिए एक अच्छा जीवन साथी ढूंढ लेते हैं तो लड़की का जीवन पूरा सफल हो जाता है, क्योंकि उसका जीवन साथी ही उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए। संतों महापुरुषों जी, आपको ये साखी कैसी लगी? दासी को कमेंट में ज़रूर बताएं और दासी आपके लिए और अच्छी साखी लेके आएगी। प्यार से कहिए संतों जी, धन्यकार जी।